एक यहूदी औरत ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ? सहाबा कराम ने क्या देखा? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खैबर की फतह के बाद का ज़माना था। किले मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे और वो लोग जो पहले मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, अब खामोश हो गए थे। लेकिन शिकस्त के बाद भी बाज़ दिलों में दुश्मनी बाकी थी। इसी माहौल में एक औरत का जिक्र मिलता है जिसे तारीख में ज़ैनब बिन्त अल हारिस के नाम से याद किया जाता है। इसके घर के कुछ अफराद जंग में मारे गए थे। इसी वजह से इसके दिल में गम और गुस्सा दोनों मौजूद थे। वो बार बार यही सोचती थी कि मुसलमानों ने हमारे किले ले लिए और हमारी ताकत खत्म हो गई। इसी सोच के साथ उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। उसने अपने दिल में कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह उन्हें बचा लेगा और अगर नहीं है तो हम उनसे निजात पा लेंगे। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक मंसूबे में बदल गई। उसने तय किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के जरिए जहर देने की कोशिश करेगी। उसे मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में से बाजू का हिस्सा बहुत पसंद है। उसने उसी हिस्से को अपने मंसूबे का मरकज बनाया। उसमें एक बकरी ज़िबा की, उसे अच्छी तरह पकाया और फिर उसमें जहर मिला दिया। खास तौर पर बाजू के गोश्त में ज्यादा जहर रखा ताकि इसका मंसूबा कामयाब हो जाए। दोस्तों, बज़ाहिर ये एक आम सा तोहफा था, मगर इसके अंदर एक खतरनाक साजिश छुपी हुई थी। जब खाना तैयार हो गया तो वो इसे बतौर हदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उस वक्त खैबर की फिजा पुरसकून थी और सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस सादा से खाने के पीछे एक खतरनाक मंसूबा छुपा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अगर कोई हदिया पेश करता तो आप उसे कबूल फरमा लेते। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बकरी कबूल कर ली। दस्तरखान बिछाया गया और सहाबा कराम भी साथ बैठ गए। उन्हीं में हज़रत बशीर बिन अल-बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर गोश्त की तरफ हाथ बढ़ाया और बकरी के बाजू का एक लुक्मा लिया। अभी वो लुक्मा मुकम्मल तौर पर भी खाया नहीं गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आपके चेहरे मुबारक पर हल्की सी तब्दीली आई। सहाबा ने महसूस किया कि कुछ गैर मामूली बात हो रही है। उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हड्डी मुझे बता रही है कि इसमें जहर है। ये अल्फाज सुनते ही सब हैरान रह गए और फौरन खाना रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन लुक्मा अपने मुंह से निकाल दिया और सहाबा को हुक्म दिया कि कोई भी मजीद ना खाए। मगर हजरत बशर बिन अल-बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें से लुक्मा खा चुके थे। थोड़ी देर में उन पर जहर के असर ज़ाहिर होने लगे। उनका चेहरा बदलने लगा और तकलीफ बढ़ने लगी। सहाबा कराम के दिलों में बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले तक ये एक आम खाने की महफिल थी और अब मामला जिंदगी और मौत तक पहुंच गया था। इसी दौरान उस औरत को बुलाया गया जिसने बकरी पेश की थी। जब उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो वहां मुकम्मल खामोशी छा गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न गुस्से में सवाल किया और न सख्त लहजे में बात की, बल्कि निहायत पुरसकून अंदाज में पूछा कि क्या तुमने इस बकरी में जहर मिलाया था? उस औरत ने साफ अल्फाज में एतराफ कर लिया कि हाँ, मैंने इसमें जहर मिलाया था। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैंने सोचा अगर आप वाकई नबी हैं तो अल्लाह आपको बचा लेगा और अगर नहीं है तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। ये जवाब सुनकर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और वकार का मुजाहरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं थे, हालांकि आपकी जान पर हमला किया गया था। उधर हजरत बशर बिन अल-बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत बिगड़ती जा रही थी। जहर बहुत तेज था और कुछ ही वक्त बाद वो उसी जहर के असर से शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इस वाक़े को और भी दर्दनाक बना दिया। सहाबा कराम के दिलों में गुस्सा था और वो चाहते थे कि उस औरत को फौरन सजा दी जाए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की तरह इंसाफ और हिकमत को मुकद्दम रखा और अपनी ज़ात के लिए कभी बदला लेने को पसंद नहीं फरमाया। नाज़रीन, उस वाक़े के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़हर का असर कुछ अरसे तक महसूस होता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खैबर के उस खाने का असर अब भी महसूस होता है।
اس واقعے سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں تکلیف بھی پہنچتی ہے اور وہ بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، مگر اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور دشمن کی سازشیں آخر کار ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی قیادت غصے اور جذبات سے نہیں بلکہ صبر اور انصاف سے چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پوری قوم کو اس جرم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ ایک فرد کے جرم کو اسی فرد تک محدود رکھا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق اور عدل کی روشن مثال ہے، جو آج بھی پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔